हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 11th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे है कि सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो हमारे पास है सेट, चैप्टर का नाम भी हमारा सेट्स है और चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है। तो सेट्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट्स? तो कहता है ये सेट्स इज़ द वेल डिफाइंड, ए सेट्स जो सेट्स इज़ एक सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये होता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, बुकें हो सकती हैं, नंबर्स हो सकता है, फैमिलीज मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इसको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके मेंबर कहलाते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट्स क्या है। तो वेल डिफाइंड सेट का मतलब होता है कि हमें एक ग्रुप होता है, या हम उसको ग्रुप बोल सकते हैं, जिसको हम अच्छी ढंग से उसको हम लिख सकें, उसको हम सेट्स बोलते हैं। जैसे सपोज़ करो कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है, तो हम उसमें लिखें 1 2 3 4 और 100 तक है, तो हम उसका एक सेट बना सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम जो डिनोट करते हैं इसको करली ब्रैकेट से करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, तो यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर सेट द आर इज टर्म्स। तो इसमें जो ये टर्म्स होते हैं ये इसके वो होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स और जो एंड मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं ऑफ ए सेट्स आर synonymous, ये हमारी टर्म्स होती हैं। दूसरी बात इसमें है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड, अक्सर सेट्स को जो है हम सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एसेट्रा। दूसरा होता है, थर्ड है हमारा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जो सेट्स के होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट यानी जो हम उसको किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इससे एसेट्रा उसको दिखाते हैं। अब इनमें हम जो भी बड़ा सेट होगा उसको हम करली ब्रैकेट से दिखाएंगे। जैसे सेट बनाए गए तो कैपिटल से और इसके बीच में एक करली ब्रैकेट होती है, इस तरह से हम उसके बीच में उसको दिखाते हैं। तो अब सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड माने कलेक्शन ऑफ सेट, किसी चीज़ को हम इकट्ठा करें और उसका एक ग्रुप बनाएं, तो उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। तो हम डेटा के अनुसार, जो हमारे डेटा होता है उसके अनुसार है इस पे। तो इसमें 2 फॉर्म होती है, ये अभी वो भी बता रहे हैं। अब जैसे फॉर्म आएगी क्वेश्चन में भी आएगी, हम पहले ही बताते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक होती है कंस्ट्रक्शन फॉर्म, जिसको हम
बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, उसको हम बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो हम उसको यहाँ पर करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, हर पार्ट का एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट्स में, तो अब हमें बता दें कि वेल जो सेट होता है वो कलेक्शन, अब हमें पता चलना चाहिए कि सेट होता है क्या है। तो सब बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन अब वो होता है। तो इसमें होता है कि वेल कलेक्शन का मतलब जिसको हम बना सके, जिसका ग्रुप बन सकता है, जो बात हो सकती है वो सेट होगा। दूसरा, सेट के अंदर जो रिपीटेशन यानी दोबारा वो चीज़ें नहीं आती, एक ही बार उसको लिखा जाता है। एक तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी, इसकी दो फॉर्म होती है। पहले फॉर्म जो होती है, दो फॉर्म में ये बनता है। नंबर एक, इसको एक रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म या कंस्ट्रक्शन इसमें लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन फॉर्म। तो ये भी फॉर्म होता है, तो रोस्टर फॉर्म और कंस्ट्रक्शन फॉर्म, इस तरह की दो फॉर्में हमारी होती हैं। अब इसका पहला इलिस्ट्रेशन है हमारे मैथ्स के अंदर, वो हम बता रहे हैं क्या है। पहले इलिस्ट्रेशन में बोला है कि राइट द सेट ऑफ इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें इसका सेट बनाना है और हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर ए, फर्स्ट है हमारा इक्वेशन है हमारे पास x प्लस एक्स और -2 = 0। अब हमें इसके पहले तो x निकालने पड़ेंगे। तो इसके x हो गए 2 × 1 = 2 और प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 1x -2। अब ये x² + 2x एक पेयर, और यहाँ पे हमारा आ गया इस तरह से 0। तो ये हो गया हमारे पास x + 2 - 1 x + 2 = 0। तो x - 1 एक पे, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 1 और इधर आ गया हमारे पास -2। तो इस प्रकार से ये दो वैल्यूज़ आ गई, इसको हम लिख सकते हैं। अब किस में लिखना है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में। यदि हम इसको a लिखें बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू देंगे 1 और -2 और कर्ली ब्रैकेट। तो इस प्रकार से इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल सेकंड है इसका, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कराया। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है ये देखिए। सेकंड में बोला कि राइट ए सेट x द पॉजिटिव इंटीजर, और वो जो है x² जो है वो 40, रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ, तो हम वो लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हम सीधा, तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा कैपिटल से लिख देंगे रोस्टर फॉर्म। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने x द पॉजिटिव इंटीजर x² एंड 40। अब x² है, अब x² किसका होगा, यदि हम 1 का, जैसे 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16 और 5 का स्क्वायर करें तो 25, 6 का स्क्वायर करें तो 36, 7 का स्क्वायर करें तो 49। तो हमें 40 के अंदर चाहिए थे, तो हमारे 40 के अंदर ये वाले आ गए। तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म बन गया। एग्जांपल में है कि राइट द सेट, अब उन्होंने बोला कि सेट लिखे बिल्डर फॉर्म में। a = दे रखा है इन्होंने, वो क्या दे रखा 1, ये दे रखा है 1, 4, 9, 16 और 25 ... अब इसको हमें बिल्डर फॉर्म में बनाना है। बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे a लिखेंगे x
अब x क्या है वो लिखेंगे, x इज़ द स्क्वायर, x इज़ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम इसको और शॉर्ट करें तो हम इसको x इस तरह लिखेंगे, और लिखेंगे x जो है बराबर है n का स्क्वायर, और जहाँ पर वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो कैसे, अब इसमें लिखा है ना कि ये 1 है, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 3, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। तो इस तरह से सीरीज़ बनी हुई है। यदि हम यहाँ पे 4 से 4 को करते हैं तो 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25। तो ये इस तरह से डॉट 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 है, तो आगे कंटिन्यू है, तो इसलिए हमने लिख दिया स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर और बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसके एग्ज़ाम्पल पर। एग्ज़ाम्पल 4 में भी हमें क्या बोला है कि राइट ए सेट बनाइए, और सेट हमारे को बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो उसने दे रखा है क्या है, जैसे सपोज़ करो ए है a/2, 2/3, फिर 3/4, फिर 4/3, फिर 5/6 और फिर 6/7। तो ये पेपर में कई बार आया भी है, इसको ज़रा ध्यान से देखना भी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे हम a लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x ये है, क्या है ये बराबर n है, नंबर डालेंगे, और नीचे क्या n+1। तो हम जैसे सपोज़ करो हम यही वाली बात को देखते हैं, 1 ऊपर है 1 नीचे है, +1 किया तो हमारा 1/2 आ गया। 1 ऊपर है और 1 और सेकंड नंबर प्लस किया तो हमारे पास, जैसे हम 2 लिखेंगे यहाँ पे एन लिया 2, तो ये आ जाएगा 2/3। फिर हम 3 लिखेंगे तो 1 + 3, यहाँ पे आ गया 3/4। तो इस प्रकार से ये हमारा नंबर आते जाएंगे। तो यही उसने लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे n जो है नेचुरल नंबर है, n इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि ये जो है एक n जो है वो 1 से बड़ा है, और लेस देन जो है यहाँ पे 6 से है, और इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारे पास लिख दिया है। अब आता है इसका एग्ज़ाम्पल। ये तो एग्ज़ाम्पल हो गए आपके। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, उसमें भी मैचिंग का है कि भाई मैचिंग कैसे होगी, तो वो आप अपने आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके एक एक 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि विच फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कहता है द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग द लेटर ऑफ जे। क्या जे से बिगनिंग होने वाले जो आपके मंथ है उनका सेट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जे से तो बिगनिंग होता है। तो हम लिख सकते हैं ए इजिकल टू, पहला हो गया हमारा जे से जो शुरू होता है वो होता है हमारा जनवरी, दूसरा होता है जून, और तीसरा होता है जुलाई। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए सेट। तो इसमें बोला कि ये सेट है, यस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीधा इट इज़ ए सेट। तो ये सेट है। अब जो सेट नहीं है उसको लिख देंगे नॉट ए सेट। अब इसने बोला कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर बहुत सारे हैं, तो हम उसको 10 से तो ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं हो सकता, सेट नहीं बन सकता, वेस्ट कलेक्शन नहीं हो सकता। तो हम ये फर्स्ट पार्ट है तो उसको लिख देंगे इट इज़ नॉट सेट, वो सेट नहीं है। तो ये देखना है कि भाई देखो 10 आदमी तो हो ही नहीं सकते, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसके अंदर तो बहुत सारे लाखों लोग होंगे जो मोस्ट टैलेंटेड होंगे, तो इसलिए नॉट ए सेट, तो वेल डिफाइंड नहीं है। अगला है द टीम ऑफ द 11 बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 11 क्रिकेट के बढ़िया खिलाड़ी निकालोगे तो सेट हो सकता है? नहीं हो सकता,
क्योंकि ये भी हमारा सेट नहीं है, क्योंकि 11 से तो ज़्यादा ही निकलेंगे, तो इट इज़ नॉट ए सेट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसने बोला था कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज़ इन क्लास। अब आपका कलेक्शन जो है आपके बॉयज़ के क्लास के अंदर है। हाँ, ये एक लिमिट है कि क्लास में जो 30-35 बच्चे हो सकते हैं, तो इट इज़ ए सेट। तो हम लिख सकते हैं इसको इट इज़ ए सेट, ये एक सेट है। अब उसी तरह से आता है कि कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 100। हाँ, ये हो सकता है, तो लेस देन 100 इज़ द सेट, ये भी हमारा सेट है। तो इस प्रकार से हम सेट लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा है, एक क्वेश्चन है अगला, इसमें लिखा कलेक्शन ऑफ द नावल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद के नावल 5, 10, 20, 30 जो भी होंगे वो हो सकता है, सेट बन सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज़ ए सेट। तो ये भी सेट है। अब उसके बाद है कलेक्शन ऑफ द इवन इंटीजर। हाँ, ये भी हो सकता है, तो इट इज़ ए सेट। तो हम लिख देंगे इट इज़ ए सेट। अब उसके बाद बोला है इसमें कि कलेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बुक, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया, फर्स्ट के हमने कई पार्ट कर दिए हैं, तो इस तरह से हमें सेट और वो बताने हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 की सेकंड एक्सरसाइज। इसमें बस यही बताना है कि सेट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम बताते जा रहे हैं। अब अगला है कि एक इसने दिया हुआ है कि एक सेट दिया है, जैसे हमें क्या है कि लेट किया हुआ है, उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दे रखे हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में इसमें बोला है कि जो 5 है वो 1 के अंदर है, तो इसको लिख देंगे बिलोंग है। बिलोंग का साइन जो होता है हमारा, बिलोंग टू लिखते हैं तो हम इस तरह का साइन डालते हैं। अब नॉट बिलोंग है तो इसको हम यहाँ पे नॉट बिलोंग होगा, बिलोंग टू तो इसको हम ये डालते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड है, इसमें 8 ए है, इसमें नहीं है, तो इस तरह से डाल देंगे। थर्ड हमारा है 0 ए में है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ है, फोर्थ में हमें दिया है कि 4 है, तो ये सेट है। तो इसी तरह से इसमें और भी पार्ट हैं, वो भी ऐसे ही कर लें। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हम एक 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी सारे इजी हैं, जो नहीं आएंगे तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है कि राइट द सेट ऑफ